Hello everyone, we are back with a very good problem in 1999 जे एडवांस का PYQ है इलेक्ट्रोस्टैट्स का और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। A non-conducting disk of the radius a and uniform positive charge density sigma is placed on the ground with its axis vertical. A particle of the mass m and the positive charge q is dropped along the axis of the disk from height h with a zero initial velocity. The particle has q by m is equal to 4 epsilon naught g by sigma. ये आपको वैल्यू दे रखी है। आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच इफ़ द पार्टिकल जस्ट रीचेज द डिस्क। मतलब आपको एक ऐसा एच का वैल्यू निकालना है जहाँ से अगर पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाए तो वो जस्ट डिस्क के पास आकर के रुक जाए, मतलब कि उसकी वेलोसिटी फाइनली जीरो होने वाली है। ये बात हमें पता चल गई। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि स्केच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ इट्स हाइट एंड फाइंड इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना है और एक ग्राफ को स्केच करना है किसका, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट का। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो है डिस्क का, जिसमें हम लोग को हाइट फाइंड करना है। तो इसको अप्रोच करने का जो सिंपल तरीका, मतलब बहुत बार आपने क्वेश्चन में यूज़ किया होगा, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि बहुत आसान होगा। फोर्स एनालिसिस अगर आप करते हो तो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, लेकिन आप एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करके डायरेक्ट एच निकाल सकते हो, फॉर विच द पार्टिकल विल जस्ट स्टॉप व्हेन इट रीचेज द डिस्क। तो जब वो स्टॉप कर जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पर है वो है आपको पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द डिस्क। आपको किसी भी एक्सियल पॉइंट पे लिखना आना चाहिए। वो लिखने के लिए हम लोग एक डेरिवेशन करने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। तो हम लोग रिंग एलिमेंट कंसिडर कर ले अगर आर दूरी पे जा कर के डी आर थिकनेस का, तो हम लोग सिंपली किसी भी एक्स पॉइंट एट द एक्सियल हम लोग उसका पोटेंशियल को लिख सकते हैं के डी क्यू डिवाइडेड बाय चार्ज की दूरी। तो चार्ज की दूरी क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। अब हमें डी क्यू चार्ज निकालना है, तो डी क्यू चार्ज हमें पता चल जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, और डी ए को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर डी आर। यहाँ से पोटेंशियल एट द एक्सिस हमें मिल जाता है। इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दें, तो 2r dr इज इक्वल टू 2t dt आ जाएगा। एंड व्हेन सब्सटीट्यूटिंग इन द इक्वेशन वी गेट फाइनल इक्वेशन एज k सिग्मा 2 पाई dt डिवाइडेड बाई टी डी डी डिवाइडेड बाई टी, टी टी कैंसिल हो जाएगा। और t में अगर आपको लिमिट पुट करना है तो जब r की वैल्यू जीरो होगी तो t की वैल्यू x होगी, और जब r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगी तो t की वैल्यू होगी कैपिटल R स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, तो यहाँ से पोटेंशियल एट द एक्सिस हमें मिल गया। एंड नाउ सिंपली अप्लाइंग द एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। मान लेते हैं कि वो एच हाइट पे होगा पहले, तो सिंपली ड्यू टू द डिस्क द पोटेंशियल एनर्जी इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच प्लस एम जी एच। और जब वो जस्ट पहुँच जाएगा डिस्क के पास तो हाइट ज़ीरो हो जाएगा, तो सिग्मा ए 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन, ये सारे इक्वेशन को आप पूरा इत्मीनान से अच्छे से सॉल्व करिए, बिकॉज व्हाट इज़ द मेजर पार्ट, स्टूडेंट नो द कॉन्सेप्ट बट दे आर नॉट एबल टू सॉल्व इन द एग्जाम। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप हर एक इक्वेशन को ध्यान से सॉल्व करें। आई हैव रिटन द डिटेल्ड सॉल्यूशन, मैंने पूरा सॉल्यूशन को डिटेल में लिखा, लेकिन आप पहले उसको अच्छे से सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, सी द सॉल्यूशन एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू 4a/3। अब मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन लिख लिया। अब हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे जो आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। लेकिन पहले मैं बात कर लूँगी ये कैसा इक्विलिब्रियम। आप समझिएगा, ये जो इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे mg का फोर्स और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बराबर होंगे। लेकिन अगर आप उस चार्ज को थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं तो r बढ़ जाएगा, जिस कारण से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो घट जाएगा, लेकिन mg उतना ही लग रहा होगा, तो वो नीचे की तरफ वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहेगा। एंड इफ सिमिलरली अगर हम उसको और क्लोज लाते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे की तरफ लाते हैं, तो आर घटने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा, जो कि एक रिपल्सिव फोर्स है, तो वापस से उसको अपने इक्विलिब्रियम पे ले जाना चाहेगा। यानी कि इट इज़ अन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी डी यू बाई डी एच लिख करके हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड करेंगे, एंड इट विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जो पॉइंट आता है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का केस आता है। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग अगेन डी यू बाई डी एच को जब हम लोग ज़ीरो करेंगे
देन वी विल गेट एच इज इक्वल टू ए बाई रूट थ्री, मतलब एच इज इक्वल टू ए बाई रूट थ्री पे आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा होगा, ये हमें पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा होगा। एंड नाउ सिंपली हमें पोटेंशियल एनर्जी का एक फंक्शन पता है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी एट ज़ीरो हाइट पता करें तो वो आता है 2 mga, और पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू ए बाई रूट थ्री पे आती है। इस बेसिस पे हम लोग ग्राफ बना सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो पहले घट रहा होगा ऐसे 2 mga, 0 पॉइंट वाले से 2 mga तक वो ऐसे घट रहा होगा, एंड अगेन इफ विल इंक्रीज द हाइट इट विल अल्टीमेटली इंक्रीज। तो ऐसा कुछ ग्राफ आपका बनकर आने वाला है। डू विजुअलाइज द ग्राफ, ये बेसिक इसका सॉल्यूशन था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी आपने समझ लिया, इक्विलिब्रियम कौन सा है वो भी समझ लिया, और साथ में हाउ टू फाइंड द पॉइंट वेयर द इक्विलिब्रियम अटेन्स वो भी आपने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया। एक ही साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के कारण ये एडवांस स्टफ होता है। और आप सोचें कि वो 1999, बिकॉज दीज थ्योरीज आर टॉट, आज के डेट में हम ये थ्योरीज आपको क्लास में बता देते हैं, जिस कारण से ये प्रॉब्लम्स ईजी हो जाते हैं। लेकिन द थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम इट इज़ अमेजिंग फॉर दैट टाइम, क्योंकि हमने वो थ्योरी उस टाइम पे बिल्ड नहीं की, हमने जे एडवांस के प्रॉब्लम से सीख कर बहुत सारे थ्योरीज को बिल्ड किया। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम द बेसिक, इसलिए मैंने सारे डेरिवेशंस को वापस से किया, सारे कॉन्सेप्ट को वापस से बताया। आई हैव नॉट यूज्ड एनी रिजल्ट। तो बेसिक से सवाल सॉल्व करना आपको आना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। डू सॉल्व द प्रॉब्लम, और हर एक इक्वेशंस को अच्छे से खुद से सॉल्व करिए और आंसर को लास्ट पॉइंट तक लाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका आंसर मैटर करने वाला है, तो आंसर आपको लास्ट पॉइंट तक लाना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।